नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं सनी जी हमारे साथ हैं। आज हम सनी जी के घर आए हैं इनसे मिलने, और इनसे मिलने एक्चुअली में इसलिए आए हैं क्योंकि अभी पिछले 3 महीने लॉकडाउन के अंदर ये मुंबई में थे। तो अब यही बताएंगे हमें कि मुंबई में 3 महीने उन्होंने क्या करा लॉकडाउन के अंदर। सनी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ। और जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन किया कि मतलब मुंबई में मैंने 3 महीने क्या किया जी। तो सही में मतलब मैं सिर्फ घर रहा और कोशिश की कि मैं कम से कम बाहर निकलूं। और जैसा कि आपने देखा होगा मुंबई में जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं अभी की बात करें तो। लेकिन शुक्र इस चीज़ का है कि मतलब मैं लोखंडवाला जिस एरिया में मैं था वहाँ आसपास कोई ऐसा केस नहीं था। तो लेकिन फिर भी कोशिश थी कि हम घर से कम बाहर निकलें और सेफ रहें। और अभी जैसे ही फ़्लाइट, जैसा आपने सुना कि 25 तारीख को फ़्लाइट ओपन हुआ तो 26 को मैं दिल्ली आया। उसके बाद में मैं लगभग 14 डेज़ मेरे को अब हो गया एवरेज। तो क्वारंटाइन रहा मैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी था। मैंने उसमें अपने फ़ोन में पूरा ऐप जो डाला है, मोदी जी की जो ऐप है आरोग्य सेतु उसको पूरा डाल के पूरा उन्होंने बोला स्पेशली मुझे एयरपोर्ट पे कि आप कुछ दिन मतलब क्वारंटाइन घर रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुंबई से आने के बाद आप लगभग 10 दिन तक क्वारंटाइन में थे? बिल्कुल, मैं बिल्कुल घर क्वारंटाइन में रहा कि मुझसे किसी को दिक्कत ना हो। तो इसका ये एक्चुअली में एक अच्छे नागरिक की पहचान है ये, कि वो अपने अलावा साथ साथ में दूसरों की कितनी फिक्र करता है। बिल्कुल मतलब मुझे पता, एक बार लगता है कि चलो मुझे कोरोना हो जाता है तो इतने बदनसीब नहीं है कि मतलब मर ही जाएंगे, दुनिया रिकवरी कर रही है तो शायद मैं भी कर जाऊंगा। लेकिन मेरी वजह से किसी और को हो जाए तो थोड़ा दिक्कत रहता है। सनी जी, आज हम जिस अहम मुद्दे के लिए आपके पास आए हैं उसके बारे में मैं बात करता हूं। अभी जैसे कि आप जानते हैं 3 महीने से लॉकडाउन था और लगभग पूरे हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ बंद था, ठीक है। और इसी बीच में देश भर के सारे जिम जो थे, जितने भी फिटनेस सेंटर थे, सभी बंद रहे हैं। अच्छा, अब मुद्दा जो उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि आज के टाइम में हमारी जो सरकार है उनके पास गरीब मजदूरों के लिए प्लान है, ठीक है, बिजनेसमैन के लिए प्लान है, हर किसी के लिए उनके पास एक प्लान है कि इस लॉकडाउन के अंदर जो उनको आर्थिक या किसी भी तरह का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई किस तरीके से हो। और मेनली तो अगर आप जानते हैं तो आर्थिक नुकसान लोगों को ज़्यादा हुआ है, तो उसकी भरपाई के लिए सरकार कुछ ना कुछ प्लान बना रही है। तो अब मुद्दा ये है कि जो जिम के मालिक हैं या जिम के अंदर जो काम करते हैं, जैसे जो ट्रेनर्स वगैरह हो गए या हेल्पर्स हैं जिम के अंदर या जिम के मालिक हैं, इनके लिए भारत सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। और अभी जो है अगले 3 महीने 4 महीने तक जिम खोलने के लिए गवर्नमेंट का अभी कोई गाइडलाइन या कुछ इस तरह का निकाल लेने की वो कब से जिम स्टार्ट करेंगे। तो अभी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि जितने भी क्योंकि अभी हमने कई जिम ट्रेनर से बात करी है तो वो अभी बेचारे इस कंडीशन में है कि भूखे मरने की कंडीशन में, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, ठीक है। भारत सरकार उनको किसी तरह मदद नहीं कर रही। तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? नहीं, ये बहुत दुखद है कि फिटनेस इंडस्ट्री को बहुत दो तरफा मतलब लॉस हो रहा है। एक तरफ तो फाइनेंशियल तो हो ही रहा है, दूसरा एक फिटनेस से जुड़ा हुआ जो बंदा रहता है उसको डेली वर्कआउट करता है, फिट रहता है, पब्लिक को फिट करता है। और दूसरा बात उसके फाइनेंशियल आर्थिक तंगी की बात करें तो मतलब वो तो ऐसी हो गई है कि मतलब पिछले 3 महीने से, क्योंकि मैं आपको 2 तरह के लोग बताता हूँ इस फील्ड में जो रहते हैं। एक तो ट्रेनर जो सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं किसी के जिम में जाके, और दूसरे जो अपना जिम चला रहे हैं। और जो भी जिम चला रहे हैं उसके अंदर 95% ऐसे लोग हैं जो रेंट पे जगह लेकर जिम चलाते हैं। तो अभी जैसा कि आपने कहा सेम वो ही मतलब मैं चाहूँगा सरकार से कि अभी देखो जिम नहीं खुले हैं, अभी लग रहा है कि आगे भी नहीं खोलेंगे। ये समझ में आता है कि मतलब कोरोना फैल ना जाए और ज़्यादा बीमारियां ना हो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए जब सरकार सबको हेल्प कर रही है तो इस इंडस्ट्री के अंदर भी थोड़ी सी हेल्प करे कि जो रेंट वगैरह जो जा रहा है उसके अंदर कुछ कंसेशन हो, या उस जो एक ट्रेनर जो सिर्फ ट्रेनिंग दिया करता था। क्योंकि अभी मैंने पीछे देखा कि अभी दिल्ली सरकार में ऑटो और जो कुछ कार वगैरह जो चलाते हैं उनको भी उन्होंने अकाउंट में 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये अकाउंट में ट्रांसफ़र किया। तो ट्रेनर क्या करेगा? मतलब फिटनेस से जुड़ा हुआ बंदा मतलब कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये तो बहुत दुखद है कि फिटनेस को लेके सरकार बिल्कुल कुछ नहीं कर रही है। अभी बल्कि में एक खबर भी हमने सुनी है कि एक जिम का जो ट्रेनर है लड़का, उसने सुसाइड तक कर लिया है। बिल्कुल, मैंने भी सुना। बहुत मुझे देखकर और सुनकर बहुत दुख हुआ कि मतलब
कि सरकार बिल्कुल किसी तरह से कोई इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और ये अभी आगे और जाकर बढ़ने वाला है, ये कम नहीं होगा, ये तो और बढ़ जाएगा। अभी 3 महीने 4 महीने बाद, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे एक जानकार हैं, उनका करोल बाग में शॉप, उनका वो लाख रुपए से एक शॉप की बात करते हैं। देखो फिटनेस तो ये है ही है, सभी रेंट पे ही, व्यापार वर्ग सारा रेंट पर ही चलता है ना। अगले 3 महीने 4 महीने बंद रहने के बाद में उन्होंने सिक्योरिटी दे रखा है, वो सिक्योरिटी सारा डूब जाएगा उनका। मकान मालिक है, वो कहता है मेरे को पूरा पैसा चाहिए। इस मुद्दे पे मतलब सरकार को कोई ना कोई कुछ कदम उठाना चाहिए कि पूरा रेंट वो कैसे देगा उसका, जो जगह बंद रही, धंधा बंद रहा, है ना। एक बंदे ने दुकानदार ने मतलब वहां सिक्योरिटी दे रखा था, लगभग 5 लाख सिक्योरिटी था, 1 लाख रुपए किराया था, 5 महीने बंद रहा वो। उसने जब पहले महीने लॉकडाउन हुआ, उसने कहा कि मैं जाके दुकान खाली कर लूं क्योंकि मेरा 4 लाख तो बच जाएगा। लेकिन ना उससे टेम्पो मिल रहा है, ना उसको बाहर जाते तो पुलिस की लाठियां पड़ रही हैं, और मकान मालिक इस करके खुश है कि चलो 5 पेटी मेरा तो आ गया ना। लेकिन उस गरीब आदमी से इसका 5 पेटी उसने कैसे अरेंज करके सिक्योरिटी दिया था। तो ऐसे देखो, ये इस हर वर्ग में है, जिम में भी है, सब जगह। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इसके लिए कदम उठाना चाहिए। अभी जैसा कि मैं बताता हूँ, जो मेरे दिल्ली में 2 जिम हैं, और दोनों ही जिम के जो ऑनर हैं उन्होंने मेरे जिम के मतलब 60% उन्होंने ऑफ कर दिया। ये बहुत बहुत बड़ी बात है ये, कि चलो वो भी एक तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। बट देखिए अभी हो क्या रहा है कि आम आदमी को सपोर्ट तो कर रहा है, बट कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि फिटनेस इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लाखों करोड़ों लोग इसमें काम कर रहे हैं। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं तो जिम के मालिक जो हैं बेरोजगार हैं, फिटनेस ट्रेनर जो हैं वो बेरोजगार हैं, साथ ही जिम के लिए जो सप्लीमेंट्स, प्रोटीन्स वगैरह का जो बिजनेस करते हैं वो लोग भी खाली बैठे हैं। तो देखा जाए तो मतलब हजारों नहीं बल्कि में करोड़ों की तादाद में जो लोग ऐसे हैं जिनके पास आज के समय में फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, और कुछ ना कुछ डिसीजन जरूर लेना चाहिए इनके बारे में। बिल्कुल डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जहां हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि मतलब जितने भी आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जो दुकानें खुल गई हैं, दारू की शॉप है, शराब की शॉप है, वाइन शॉप, या इस करके सभी कुछ तो खोल दिया है। एक वो जिम है जो फिलहाल बंद रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि या तो उनके लिए कोई ऑप्शन निकाले, उनको फाइनेंशियल थोड़ी सपोर्ट दें, या फिर जब आपने सब कुछ खोल दिया तो फिर उनको भी खोल दीजिए। सनी जी, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। जाते जाते एक जरूर बात पूछना चाहूँगा कि क्योंकि अभी लॉकडाउन चल ही रहा है, ठीक है, और जिम वगैरह खुले नहीं है, तो क्या ऐसी टिप्स हैं कि लोग किस तरीके से घर में फिट रहें? मतलब अब जिम तो जा नहीं पा रहे हैं, पार्क में भी अभी खैर गवर्नमेंट ने अलाउड कर दिया है, बट क्या ऐसे तरीके हैं जिससे लोग घरों में फिट रह सकते हैं? देखिए, मैं वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करता घर पे। अगर मैं रहता हूँ, मैं सिर्फ कार्डियो पे फोकस करता हूँ। आपके घर में स्टेयर्स है या स्किपिंग है, आप सिर्फ वो कीजिए, और डाइट शेड्यूल अच्छे से फॉलो कीजिए। इस वक्त आप ऑयली थोड़ा कम लेंगे, कार्ब थोड़ा कम लोड करेंगे, और डाइट जहां आप मील 4 मील 5 मील या 3 मील जो भी आप लेते थे उस मील को कम कर देंगे, 1 मील कम कर देंगे। मतलब कम से कम आप डाइट लेंगे और कार्डियो बढ़ा देंगे। वेट ट्रेनिंग अगर आप ये रोप से या रबर से कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग हो सकती है, वो आपकी बॉडी नहीं बनने वाली उससे। हाँ, तो सिर्फ कार्डियो पे फोकस करें, क्योंकि अभी जिम खोलेंगे तो बॉडी 15-20 दिन में फिर दोबारा रिकवर हो जाएगी, तो उसकी टेंशन आप ना लें। तो दोस्तों, ये सनी जी की जो कहना है, सनी जी की जो राय है वो ये है कि सरकार को जिम के मालिक के लिए, जिम के ट्रेनर्स के लिए कुछ ना कुछ प्लान ऑफ एक्शन लेके आना चाहिए, कुछ ना कुछ उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे सनी जी, इनसे हम लगातार मिलते रहेंगे और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम इनसे जानते रहेंगे। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और सनी जी के बारे में और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, उस बेल आइकन को जरूर बजाएं। धन्यवाद।